श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 36 नगर नगर और गांव गांव में। लंदन अगस्त 1971। संसार के इस सुदूर कोने फ्लोरिडा से प्रभुपाद न्यूयॉर्क लौटे और 3 दिन के बाद हवाई जहाज से लंदन चले गए। वहाँ वो बीमार हो गए। 14 अगस्त को उन्होंने तमाल कृष्ण को लिखा, मैं यहाँ पिछले 4 दिन से बीमार हूँ। धूप नहीं निकल रही है, लगभग हमेशा अंधेरा रहता है और वर्षा होती रहती है, इसलिए इसका बुरा प्रभाव मेरे स्वास्थ्य पर पड़ा है क्योंकि मैं पहले से गठिया का मरीज हूँ। प्रभुपाद ने कहा कि वो यात्रा और प्रबंधक कार्य से छूट पाना चाहते थे। ये जरूर वृत्त है, ये चेतावनी दे रहा है, किंतु उन्हें पूरा विश्वास नहीं था कि उनके वरिष्ठ प्रबंधक बिना उनके प्रोत्साहन के काम चला सकते थे। प्रभुपाद ने अपने सचिव श्याम सुंदर से शिकायत की और उसकी और अन्य क्षेत्रीय सचिवों की आलोचना की कि वो प्रभुपाद की पुस्तकों को बड़े पेमेंट पर छपा और बेच नहीं रहे थे। पुस्तकें क्यों नहीं है? प्रभुपाद ने मांग की और श्याम सुंदर कोई संतोषजनक उत्तर न दे पाने के कारण गिड़गिड़ाने लगा। श्याम सुंदर ने कहा कि वो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के अपने गुरु भाइयों को तुरंत लिखेगा। बुक ट्रस्ट रखने से क्या लाभ? प्रभुपाद ने दलील दी। उन्होंने क्या किया है? बड़ी पुस्तकों टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, द नेक्टर ऑफ डिवोशन, श्रीमद् भागवतम, कृष्ण दी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड का कोई स्टॉक नहीं है। वर्षों के बाद और योजनाओं के बावजूद विदेशी भाषाओं में साहित्य नहीं है। संक्षिप्त भागवत गीता यथारूप का प्रकाशन अभी तक क्यों नहीं हुआ? जी, श्याम सुंदर ने उत्तर दिया, क्योंकि वो नहीं, ये तुम्हारा दायित्व है। प्रभुपाद ने चिल्लाकर कहा, तुमने इसे क्यों नहीं किया? अपने समक्ष उपस्थित एक सचिव के माध्यम से प्रभुपाद ने संसार भर के जीबीसी सचिवों को डांट बताई। जीबीसी का कर्तव्य था कि वो देखे कि प्रभुपाद की पुस्तकें स्टॉक में हमेशा रहे। बैक टू गॉडहेड पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित होती रहे, सबके हिसाब नियमित रूप से चुकाते होते रहे और मंदिर में भक्त स्वस्थ जीवन बिताए। हमारा काम है कि हम देखें कि हमारा विस्तार कैसे हो। प्रभुपाद ने कहा, सीचे दायरे में हम कृष्ण भावनामृत कैसे आरंभ करें? कोई भी दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षाविद आए, हमारे पास सबके लिए पर्याप्त भंडार होना चाहिए, लेकिन इस निंदापूर्ण और आरामदेह ढंग से काम नहीं होगा। वो कार्य करना मुझ जैसे वृद्ध से सीख सकते हैं, क्योंकि मेरा दृढ़ निश्चय इस प्रकार है, यदि मैं कार्य करते हुए मर जाऊं तो श्रेय की बात होगी। ठीक एक युक्ता की तरह जो युक्त भूमि में मरता है, ये उसके लिए श्रेय की बात है। अर्जुन से कहा गया कि यदि तुम मर भी जाता है तब भी तुम लाभ में रहेगा। प्रकाशन की ये मंद गति घोर निंदनीय है। मैं अनुवाद क्यों करता जाऊँ यदि तुम छाप नहीं सकते? तुम कहते हो अवकाश ले लीजिए और अनुवाद कीजिए, किंतु मैं अनुवाद क्यों करूँ? इसे कोई कभी देखेगा ही नहीं। मैं तुम्हें खंड के खंड दे सकता हूँ। जापान में दाई निपान है जो उधार पर छापने को तैयार है, तो तुम क्यों नहीं छपाते? हमेशा इसे करना है बस। और बड़े लोग शिकायत करते हैं, या तो वो जाए या मैं जाऊँ। ये बेचैनी है, विपथन रुकना चाहिए। जब पिता व्यवस्था करता है तो पुत्र का धर्म सेवा करना है। मैं पिता हूँ, मैं तुम लोगों को हर चीज़ देता हूँ, तो पुस्तकें प्रकाशित करके तुम मेरी सेवा क्यों नहीं करते? यदि कोई एक पुस्तक भी पढ़ ले या समझ ले तो उसे कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए वो पर्याप्त है। क्या तुम समझ नहीं रहे हो कि ये कितना महत्वपूर्ण है? लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं, क्या अमुक और अमुक पुस्तकें प्रामाणिक है? वो मेरी पुस्तकों में से एक को भी पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते, फिर भी वो मेरे गुरु भाइयों की पुस्तकें मांगते हैं। काम कैसे होगा? श्रीमद् भागवतम के पहले सर्ग का न संपादन हुआ है न संशोधन, मुद्रण की तो बात ही क्या। इतनी सारी पुस्तकें अमुद्रित पड़ी है, तो उन लोगों से कहो पुस्तकों के खाते से खान पान पर एक सदाम भी खर्च नहीं किया जाएगा। एक दिन स्कन प्रेस के मैनेजर अदैत ने न्यूयॉर्क से एक अच्छी खबर की सूचना दी। एक सप्ताह में वो दाई निपान को 5 बड़ी पुस्तकों के नेगेटिव भेजने जा रहे थे। स्कन प्रेस ने जर्मन ईसोपनिषद भी यूरोप भेज दिया था और अन्य विदेशी भाषाओं में भी पुस्तकें तैयार की जा रही थी। प्रभुपाद खुश हुए और श्याम सुंदर ने अपने जीबीसी गुरु भाइयों को सूचित किया। कहना ना होगा कि प्रभुपाद में जो हम लोगों का विश्वास कम हो रहा था, उसकी यही सही दवा थी। सुधार होना शुरू हो गया है। तभी प्रभुपाद हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हमें विवरण लिखा करें, जिससे पुस्तकों के बारे में सारी परिस्थिति का स्पष्ट चित्र मिल सके।
यद्यपि प्रभुपाद का सोचता अभी भी दुर्लभ था, तथापि उनके उत्साह में ये सुनकर वृद्धि हुई कि उनकी पुस्तकों का मुद्रण हो रहा था। वो श्रीमद् भागवतम का अनुवाद और भाष्य लिखने में लगे रहे। रणछोड़ एक रात में बहुत सवेरे 1 बजे तक बाहर फिरता रहा। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि प्रभुपाद के सामने वाले कमरे में रोशनी थी और डिटेक्शन की मशीन में उनके बोलने की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी। मैं इतने आहिस्ते से ऊपर गया जितना हो सकता था, जिससे प्रभुपाद को पता न लगे कि मैं इतनी देर तक जागता रहा था। लेकिन जब मैं उनके दरवाजे के सामने से निकला तो मैं इस लोभ को काबू नहीं कर सका कि 1 मिनट रुककर मैं सुनूं। कुंजी के सुराग से मैंने झांकने का प्रयत्न किया, लेकिन कुछ दिखाई ना पड़ा। इसलिए मैं प्रभुपाद की आवाज़ सुनता रहा जबकि वो श्रीमद् भागवतम की डिटेक्शन दे रहे थे। तब अचानक वो रुक गए। मैं समझता हूँ कि वो सोच रहे थे कि आगे क्या कहना है, पर तब मुझे पता लगा कि वो जान गए थे कि मैं बाहर खड़ा था और दरवाजे से सुन रहा था। मैं डर गया और जितना धीरे से हो सकता था मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। यद्यपि सीढ़ियाँ चरमरा रही थी, हर एक सोया हुआ था, केवल मंदिर ही नहीं वरन सारा लंदन शहर। प्रातः का 1 बजा था, पर प्रभुपाद जाग रहे थे और अनुवाद में लगे थे। वो धीरे धीरे बोल रहे थे, लेकिन उनकी वाणी में शक्ति और दृढ़ता थी। दिन भर उन पर व्यवस्था करने और लोगों से मिलने जुलने का भार पड़ा था, परंतु तब भी रात में जब उन्हें थोड़ी शांति और नीरवता मिल सकती थी, वो जाग रहे थे और डिटेक्शन दे रहे थे। लंदन में प्रभुपाद ने पाश्चात्य दार्शनिकों पर एक पुस्तक आरंभ की। उनमें पहला नाम सुकरात का था। हर दिन सवेरे श्याम सुंदर महान दर्शनों की रूपरेखा प्रभुपाद के समक्ष प्रस्तुतकर्ता और कृष्ण भावना मृत के दृष्टिकोण से प्रभुपाद घंटों एक दार्शनिक के प्रमुख विचार बिंदुओं पर वाद विवाद करते। हर दिन श्याम सुंदर सवेरे की परिचर्चाओं को लिखने और अगले दार्शनिक की रूपरेखा बनाने में लगा रहता। 14 अगस्त को प्रभुपाद ने जन्माष्टमी मनाई। अगले दिन जो स्वयं प्रभुपाद का 75 जन्म दिवस था, एक पेपर बैग पुस्तक प्राप्त हुई जिसमें प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा उनके प्रति श्रद्धांजलियों का संग्रह था। 10 पूजा श्रद्धांजलियों में से बहुत में श्री प्रभुपाद की उन विस्तृत यात्राओं के लिए प्रशंसा की गई थी जो उन्होंने पतित आत्माओं के उद्धार हेतु की थी और जो उनके कृपापूर्ण धर्मोपदेश के विस्तृत प्रयोजन के लिए थी। इस वर्ष आप भारत की यात्रा पर जाते रहे और वहां स्वयं व्याख्यान देकर तथा स्कान की व्यवस्था देकर अपने हम लोगों को उदाहरण द्वारा आचार्य का अर्थ बताया। और अब आप संयुक्त राज्य और यूरोप की यात्रा करके भक्तों और केंद्र को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस व्यास पूजा के अवसर पर हम आपके बच्चे आपके चरणों में यथासंभव अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए एकीकृत हुए हैं। आपके आशीर्वाद से 1971 के इस व्यास पूजा समारोह से हम सभी भक्त मिलकर महान स्कान के रूप में बिना किसी दलबंदी के आगे बढ़ सकते हैं और तन मन धन से कार्य संपादित कर सकते हैं। हमें आशीर्वाद दे कि हम आपके साहित्य का कृष्ण के आदेश का जो आपने कृपा पूर्वक दिया है पाश्चात्य देशों में वितरण कर सके और बिना किसी आपसी दुर्भाव के परस्पर सहयोग कर सके। हम कड़ाई के साथ विधि विधानों का पालन करें और शुद्ध प्रतिनिधि बनकर रहे। आपकी प्रसन्नता के लिए हम शुद्ध संकीर्तन करें और पत्रिका वितरण करें। श्री प्रभुपाद की जय हो। आपके सभी शिष्य प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बीच अनेक वर्षों तक रहे, ताकि और हमारे सहयोग से आप भागवत के खंडों के लिखने में समय दे सके और हम आपके गुरु महाराज के कार्यक्रम और मिशन को पूरा करते रहे। प्रभुपाद का स्वास्थ्य खराब बना रहा। मैं 4 या 5 दिन बीमार रहा। अब मैं बेहतर हूँ, लेकिन रोग भिन्न रूप में चलता जा रहा है। रात में मैं 2 घंटे से अधिक नहीं सो सकता और दिन में कभी कभी मुझे चक्कर आता है, अन्यथा सब ठीक है। मैं यथापूर्व हरे कृष्ण जपता हूँ और नियमित रूप से अपनी पुस्तकें लिखने में लगा रहता हूँ। श्याम सुंदर, अरविंद और मैं प्रभुपाद के कमरे में ठीक बाहर सो रहे थे। मैं नीचे की साइक पर था और मैंने सुना श्याम सुंदर सचमुच ये जरूरी आवाज़ थी और मैं इस तरह उचक्कर उठा के ऊपर की साइका से मेरा सिर टकरा गया। मैं भागकर प्रभुपाद के कमरे में गया। जब मैं दरवाज़ा खोल रहा था, प्रभुपाद चौखट पर धड़ाम से गिर पड़े। मैंने उन्हें पकड़ लिया। वो इतने हल्के लगे जैसे कोई छोटी गुड़िया हो। उनका चेहरा धूमिल हो गया। मैं उन्हें उनके पलंग पर ले गया और मैंने सोचा, ओह मेरे भगवान, ये क्या हो रहा है। वो काँप रहे थे। मैंने ऊपर रखा बिजली का हीटर जलाया और उसे उनके पलंग के पास रख दिया। मैंने उन्हें कंबलों से ढक दिया और फिर मैं इंतजार करने लगा। वो मौन थे, उनके नेत्र बंद थे। अंत में उन्होंने कहा, श्याम सुंदर, जाओ और मेरे लिए कुछ काली मिर्च लाओ।
उन्होंने बताया कि काली मिर्च की लेई कैसे बनाई जाती है, इसे मेरे माथे पर रगड़ो। उन्होंने कहा, इसलिए मैं भागकर रसोई घर में गया, लेई बनाई और लाकर मैंने उनके सिर पर लगा दी। मैंने पूछा, क्या आप तकलीफ क्या है? मेरे ख्याल से उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने आंखें बंद कर ली, मानो सोने लगे हो। मैं उनके बगल में फर्श पर थोड़ी देर सोया रहा। रात में किसी समय उन्होंने कहा, तुम अपने कमरे में वापस जा सकते हो, मैं ठीक हो जाऊंगा। अगले दिन सवेरे 8 या 9 बजे तक वो अपने बिस्तर में पड़े रहे और तब वो बिल्कुल अच्छे हो गए, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। उनका आत्मा इतना बलवान था कि यद्यपि शरीर पर घातक प्रभाव हुए थे, तथापि वो उनसे पूरी तरह बच गए थे। मैं कह सकता हूँ कि ये कोई भौतिक घटना नहीं थी, वो उस चीज से पूर्णतया बच गए थे जो एक तरह से मृत्यु के निकट की चीज लग रही थी। एक दिन मोम्बासा, पूर्व अफ्रीका के एक भारतीय श्रीमान आर.बी. पड्डा से मिलने पर प्रभुपाद ने अपनी बीमारी की चर्चा की। श्रीमान पड्डा ने कहा कि मोम्बासा में सागर तट पर उनका एक मकान था, जहां हमेशा धूप और गर्मी रहती थी और सुहावनी समुद्री हवा चलती रहती थी। वो प्रभुपाद के स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत अच्छा स्थान था। श्रीमान पड्डा ने प्रभुपाद को आमंत्रित किया कि वो जब तक चाहे वहाँ रहे। इस आमंत्रण को गंभीरतापूर्वक लेते हुए प्रभुपाद अफ्रीका जाने के बारे में सोचने लगे, केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं वरन धर्मोपदेश के लिए भी। 3 महीने पहले प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद स्वामी और जगन्निवास को पूर्व अफ्रीका भेजा था, इसलिए उनकी वहाँ की यात्रा से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही प्रभुपाद अफ्रीका महाद्वीप में कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी कार्य कर सकेंगे। प्रभुपाद ने भवानंद और नरनारायण को लंदन से मोम्बासा ये देखने के लिए भेजा कि क्या उनके लिए वहाँ रहना संभव होगा, जैसा कि श्रीमान पड्डा का सुझाव था। जब भवानंद और नारायण वहाँ पहुँचे तो ब्रह्मानंद स्वामी को, जो पूर्वी अफ्रीका में केवल एक सहायक को लेकर संघर्ष कर रहा था, उनको देखकर और ये सुनकर प्रसन्नता हुई कि प्रभुपाद वहाँ शीघ्र आने वाले थे। इसके पहले ब्रह्मानंद स्वामी फ्लोरिडा में धर्मोपदेश करता रहा था और प्रभुपाद ने उसे पाकिस्तान जाने को लिखा था। वो एक सहायक जगन्निवास के साथ तुरंत चल पड़ा था। पहले पेरिस पहुंचा और वहां उसने ओरिएंटल एक्सप्रेस की उड़ान पकड़कर पूर्वी यूरोप को पार किया। ये सुनकर कि पाकिस्तान में युद्ध की सरगर्मी बढ़ रही थी, प्रभुपाद ने फ्लोरिडा से ब्रह्मानंद स्वामी को एक दूसरा पत्र लिखा था कि वो पाकिस्तान न जाए, किंतु ब्रह्मानंद स्वामी तक वो पत्र कभी नहीं पहुंचा। पाकिस्तान जाते हुए और तुर्की देश में संकीर्तन करते हुए ब्रह्मानंद स्वामी और जगन्निवास को ईसाई मिशनरी होने के संदेह पर गिरफ्तार करके कई दिनों तक रोके रखकर जेल भेज दिया गया। अंत में ब्रह्मानंद स्वामी और जगन्निवास पाकिस्तान पहुंच गए, जहां छात्रों ने उन पर थूका था, उन पर गुप्तचर होने का दोष लगाया था, उन्हें धमकियां दी थी और गालियां दी थी। कई बार सड़कों में लोगों ने उनके माथे से वैष्णव तिलक मिटा दिए थे और उन्हें धमकी दी थी कि वो जनता में प्रकट ना हो, अन्यथा उन्हें छुरा झोंक दिया जाएगा। स्थानीय हिंदुओं ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वो यथाशीघ्र पाकिस्तान छोड़कर चले जाए। इसलिए उन्होंने विवश होकर बम्बई जाने और प्रभुपाद से मिलने का निश्चय किया। इस बीच प्रभुपाद ने एक भारतीय समाचार पत्र में पढ़ा था कि पाकिस्तानी सैनिकों ने ढाका में 4 हरे कृष्ण मिशनरियों को मार डाला था। मैं ब्रह्मानंद के बारे में जानने को बहुत बेग्र हूँ, प्रभुपाद ने लिखा था। इस खराब खबर के कारण दिन बहुत चिंता में कटा और वो अभी भी जारी है। जब प्रभुपाद को मालूम हुआ था कि ब्रह्मानंद स्वामी सचमुच बम्बई पहुंच गया है, तो उन्होंने उसे तुरंत मिलने को लिखा। जैसे एक पिता अपने खोए हुए पुत्र से मिलता है, उसी तरह प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद को गले लगाया था। तुमने अपने जीवन की बाजी लगा दी, केवल मेरे आदेश पर, प्रभुपाद ने कहा था। कुछ दिन के बाद प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद स्वामी से कहा था, तुम्हें अफ्रीका जाना चाहिए। यदि तुम चाहते हो तो हमारा विस्तार चारों महाद्वीपों पर हो जाएगा। अब अफ्रीका में धर्मोपदेश करने के बाद ब्रह्मानंद अपने प्रिय गुरु की प्रतीक्षा उत्सुकता से करने लगा। नैरोबी, सितंबर 9, 1971, जब प्रभुपाद ईस्ट अफ्रीकन एयरलाइंस के 747 जेट वायुयान से नैरोबी में उतरे तो उन्होंने अपने कंधों पर एक ऊनी चादर डाल रखी थी और उनके साथ वही सफ़ेद विनवाइल की अटैची थी जिसे लिए हुए वो सारे संसार में घूम चुके थे। अगल बगल अपने सचिव और सेवक को लिए और हाथ में छड़ी लिए हुए वो हवाई अड्डे को पार करते हुए टर्मिनल भवन की ओर बढ़े। उसमें प्रवेश करके वो कपड़े से ढकी कुर्सी में बैठ गए और कीर्तन में शामिल हो गए।
बहुत से भारतीय और अफ्रीकी इकट्ठे होकर ये दृश्य देखने लगे। कुलभूषण, जो एक पत्रकार और ब्रह्मानंद स्वामी का मित्र था, कुछ प्रश्न लेकर प्रभुपाद के पास आया। उसने प्रभुपाद से पूछा कि वो क्या सिखाने आए थे। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, आधुनिक सभ्य मानव कृष्ण या भगवान के साथ अपना संबंध भूल गया है और इसलिए वो कष्ट भोग रहा है। आप हिंदू है, मुसलमान है या बौद्ध है, इसे कोई अंतर नहीं पड़ता जब तक आप भगवान के साथ अपना संबंध पुनः स्थापित नहीं करते। आप प्रसन्न नहीं रह सकते। क्या आप केवल हिंदुओं के लिए आए हैं? श्रीमान भूषण ने पूछा। नहीं, प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हर एक के लिए। श्रीमान भूषण, ईस्ट अफ्रीका, विशेषकर केनिया, उन देशों में से है जहाँ मानव मानव के बीच जातीय मेल मिलाप बहुत अधिक है। आप केनिया के लिए कौन सा विशेष संदेश ले आए हैं? श्री प्रभुपाद, मानव का वही भाईचारा पूर्ण हो सकता है जब वो कृष्ण भावनामृत में हो, अन्यथा वो फिर टूट जाएगा। श्रीमान भूषण, अतः आपके शिष्य केवल हिंदुओं तक अपने आप को सीमित न रखकर सारे अफ्रीका निवासियों तक पहुंचने का विशेष प्रयत्न करेंगे। इस देश में ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्री प्रभुपाद, हमारी विधि वही है, किंतु ये विधि इतनी सशक्त है कि इसका असर हर एक पर होता है। हम किसी नए स्थान में नई विधि नहीं लाते, विधि वही है, विश्वजनीन। इसका असर हर एक पर होगा। नैरोबी में एक रात बिताने के बाद प्रभुपाद और उनका दल अगले दिन एक छोटे से वायुयान से मोम्बासा पहुंचा। श्रीमान पंड्या बाहर गए थे। उनके परिवार ने यद्यपि कोई उत्साह नहीं दिखाया, पर उसने श्री प्रभुपाद के लिए अपना घर खोल दिया। वो विशाल भवन आधुनिक ढंग से बना था। उसकी कोने गोलाई लिए हुए थे, खिड़कियां पुट होल टाइप की थी और रहने का कमरा बहुत विस्तृत था जिसका बड़ा मद महासागर की ओर था। अपने कमरे में खिड़की के पास खड़े होकर प्रभुपाद ने बेहरूज सागर की ओर देखा। नीला आकाश बादलों से रहित था। सफेद रेत वाले सागर तट पर इत्र तक खजूर के पेड़ खड़े थे। ब्रह्मानंद स्वामी और अन्यों की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, ब्रह्मानंद ने मुझसे कहा था कि ये संसार के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। अब मैं देख रहा हूँ कि उसने सही कहा था। प्रभुपाद पुराने खांसी के साथ आए थे, लेकिन मोम्बासा में सागर तट पर टहलने और धूप में आराम करने से उन्होंने शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कर लिया। लंदन में श्याम सुंदर के साथ पाश्चात्य दार्शनिकों पर प्रतिनिधि विचार विमर्श का जो कार्यक्रम आरंभ हुआ था, प्रभुपाद ने उसका सिलसिला बनाया रखा। क्रम से वो सुकरात से चलकर डेटार्ड के पर पहुंचे थे। श्याम सुंदर, वो कह रहा है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। सबसे पहले उसने मालूम किया कि मैं हूँ सत्य के लिए ये उसका सहज आदर था। उसके समय में कोई वास्तविक सत्ता नहीं थी। प्रभुपाद, किंतु ये कोई महान ज्ञान नहीं है। बहुत पहले इससे बहुत से लोग हो गए हैं जो मैं हूँ को समझते थे। इसे आत्मानम मानन्ते जगत कहते हैं। एक मूर्ख सोचता है कि अन्य सभी मूर्ख है। मैं की पहचान करने वाला वो पहला व्यक्ति नहीं है। कृष्ण कहते हैं, अहम अहम एवासम एवाग्रे, मैं आदि था और जब हर वस्तु नष्ट हो जाएगा तब भी मैं रहूँगा। हम भी कहते हैं, मेरा अस्तित्व इस शरीर की रचना के पहले से था और जब इस शरीर नष्ट हो जाएगा तब भी रहेगा। मैं की ये धारणा भगवान में है, ये मुझ में है, तो फिर नई चीज क्या हुई? प्रभुपाद जी ही कुछ स्वस्थ हुए तो वो धर्मोपदेश के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि मोम्बासा छोटा स्थान था, नैरोबी जो राधा रानी था धर्मोपदेश के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए वो नैरोबी लौट गए। नैरोबी, सितंबर 18, 1971। नैरोबी में श्री प्रभुपाद ने प्रदर्शित किया कि सन्यासी को धर्मोपदेश कैसे करना चाहिए। एक महीने तक उन्होंने वैदिक परंपरा का कड़ाई से पालन किया। वो किसी भारतीय मेजबान के घर में 3 दिन से अधिक नहीं रहे। यद्यपि उनके मेजबान उन्हें अच्छे भोजन और आवास की हर सुविधा प्रदान करते थे, पर 3 दिन के बाद वो दूसरे के यहाँ चले जाते थे। प्रभुपाद ने कहा कि सन्यासियों के लिए यही नियम है, ये उन्हें शरीर सुख में अधिक आसक्त होने से बचाता है और मेजबानों के लिए असुविधाजनक नहीं होता। यूं श्री प्रभुपाद के लिए सन्यास के इन प्रारंभिक पाठों का अभ्यास निश्चय ही अनावश्यक था, क्योंकि वो परमहंस थे जो कृष्ण भावनामृत की श्रृंखला में सन्यास का सबसे ऊंचा दर्जा था। शरीर, मन और वाणी तीनों से कृष्ण की दिव्य सेवा में लगे होने के कारण वो स्वयं ही भौतिक सुखों से विरक्त थे। फिर भी अपने उदाहरण से अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने वैदिक रीति का पालन
पालन किया। वो मधुकरी रीति का अनुसरण कर रहे थे। मधुमक्खी की तरह जो एक पुष्प से थोड़ा सा पराग लेती है और फिर दूसरे पुष्प पर पहुंच जाती है। केवल संक्षिप्त समय के लिए एक स्थान पर रहने के नियम से प्रभुपाद के लिए ये भी संभव हुआ कि वो अधिकाधिक परिवारों को कृष्ण भावनामृत में शामिल कर सके और ढेरों निमंत्रणों को समुचित आदर दे सके। प्रभुपाद जहाँ भी जाते थे वहाँ वो निर्विवाद रूप से गुरु या सामान्य साधु माने जाते थे, तो भी वो अपने मेजबानों से घुल मिलकर उनके चित्र बन जाते थे और परिवार के वयोवृद्ध सदस्य की भांति व्यवहार करते थे। उनके मेजबान प्रभुपाद के रहने के लिए अपने मकान का सबसे अच्छा कमरा प्राय अपना शयन कक्ष देते थे और घर के मालिक ने अपनी सहायिका के साथ उनके लिए भांति भांति के व्यंजन बनाते थे। प्रभुपाद के प्रति दया कृष्ण भावना भावित चालदार प्रभुपादक थे और उनका व्यवहार सदैव अभिजात्यपूर्ण होता था। तब भी उनके मेजबान उनकी विनयशीलता पर मुग्न हो जाते थे। नैरोबी में प्रभुपाद का व्यवहार उनके उन थोड़े से पाश्चात्य शिष्यों के लिए शिक्षाप्रद था जो उनके साथ गए थे। एक अवसर पर एक श्रीमान देवजी धाम जी ने प्रभुपाद को अपने घर के मंदिर कक्ष को अभिमंत्रित करने के लिए आमंत्रित किया। प्रभुपाद ने प्रवेश किया तो धाम जी ने उनके बैठने के लिए मृग चर्च बिछाया। हम मृग चर्च पर नहीं बैठते, प्रभुपाद बोले, ये शुद्ध है, पर हमारे वैष्णव न उसे धारण करते हैं न उस पर बैठते हैं, ये योगियों के लिए है। भवानंदा श्रीमान धाम जी ने प्रभुपाद से एक सोफा पर बैठने का अनुरोध किया जो साफ सफेद कपड़े से आच्छादित था। प्रभुपाद बैठ गए और उन्होंने उनके चरण धोए। ये पहला अवसर था जब मैंने किसी को प्रभुपाद के चरण पर चलन करते देखा। उन्होंने उनके चरणों को पहले दूध से प्रचलित किया और इसके पश्चात जल और गुलाब के पाखंडियों से। तब उन्होंने उनके चरणों पर चंदन लगाया। उसके बाद लाल कुमकुम चावल का चूर्ण और मालती के पुष्प चढ़ाए। कुमकुम से उनके अंगूठे लाल हो गए और अचित और नन्ही नन्ही श्वेत मालती पुष्प से चरण ढक गए। उसके बाद प्रभुपाद ने प्रवचन दिया। उसके पहले मैंने गुरु के चरणों को कभी नहीं देखा था। ये पहला अवसर था जब मैंने अनुभव किया कि गुरु के चरणों का विशेष महत्व होता है और वो विस्मयकारी रूप में सुंदर है। प्रभुपाद को केवल भारतीयों को धर्मोपदेश देने से संतुष्ट नहीं था, वो अफ्रीका के लोगों को धर्मोपदेश देना चाहते थे। भारतीय और अफ्रीकी बिल्कुल अलग अलग रहते थे, किंतु क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि भारतीयों का कर्तव्य था कि वो अफ्रीकाओं के साथ अपनी आध्यात्मिक संस्कृति का आदान प्रदान करे। प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद स्वामी को जोर देकर कहा कि अफ्रीका में उसका पहला कर्तव्य ये था कि वो अफ्रीका वासियों को कृष्ण भावनामृत प्रदान करे, किंतु तुर्की और पाकिस्तान में कटु अनुभव के कारण ब्रह्मानंद स्वामी नैरोबी में सार्वजनिक कीर्तन कराने में हिचकिचाता था। फिर अफ्रीकी लोग अधिकांशतः स्वाहिली भाषा बोलते थे, उनकी संस्कृति भिन्न थी और वो इतने निर्धन थे कि पुस्तकें नहीं खरीद सकते थे। इसीलिए ब्रह्मानंद स्वामी की समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें प्रभावपूर्ण ढंग से धर्मोपदेश कैसे दिया जाए। भारतीयों तक पहुंचना उसके लिए सरल और स्वाभाविक था, किंतु प्रभुपाद अफ्रीकियों तक पहुंचना चाहते थे। ये एक अफ्रीकी देश है, उन्होंने सरल भाव से कहा, वो यहाँ के मालिक है, हमें चाहिए कि उन्हें धर्मोपदेश दे। प्रभुपाद जिस तरह कृष्ण भावनामृत संबंधी हर मामले में करते थे, इस मामले में भी उन्होंने दिखा दिया कि ये कैसे किया जा सकता था। उन्होंने अफ्रीकियों के एक प्रमुख डाउनटाउन क्षेत्र में राधा कृष्ण मंदिर का उपयोग किया। उस मंदिर में एक विशाल कक्ष था जिसके दरवाजे बेहतर सड़क की ओर खुलते थे और प्रभुपाद ने अपने भक्तों से कहा कि इसी कच्चे में कीर्तन करो और दरवाजे खुले रखो। भक्तों ने वैसा ही किया और 5 मिनट के अंदर कच्चे लोगों से भरना शुरू हो गया। ये नगर का गंदा इलाका था और जो लोग अंदर आ रहे थे वो महिला कुचले तथा अनपढ़ थे, किंतु वो जिज्ञासु थे और प्रसन्नतापूर्वक हंसते, ताली बजाते और नाचते हुए कीर्तन में सम्मिलित हो जाते थे। ब्रह्मानंद स्वामी हाल छोड़कर पास के घर में गया जहाँ प्रभुपाद रुके थे। हाल लोगों से भर चुका है, ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, किंतु आपका वहाँ चलना आवश्यक नहीं है, हम स्वतः इस कार्यक्रम को चला सकते हैं। नहीं, प्रभुपाद ने कहा, मैं जरूर चलूंगा। ब्रह्मानंद स्वामी ने उन्हें हतोत्साहित करना चाहा। नहीं, मैं चलूंगा। प्रभुपाद ने फिर कहा, क्या मुझे ले चल रहे हो? जब ब्रह्मानंद स्वामी श्री प्रभुपाद के साथ वहां पहुंचा तो हाल कुछ मिनट पहले की अपेक्षा और अधिक भर चुका था।
जब प्रभुपाद जी प्रकाश वाली व्याख्यानशाला में प्रविष्ट हुए तो वो अपनी रेशमी केसरिया बेस में अत्यंत तेजी से लगे। जब वो आगे बढ़े तो भीड़ एक ओर हटती गई और उनके लिए अपने बीच से मार्ग बनाती गई और उन्हें अत्यंत उत्सुकतापूर्वक देखती रही। मंच पर बैठकर प्रभुपाद ने कीर्तन की अगुवाई की और भाषण दिया। यद्यपि स्वाहिली भाषी श्रोता प्रभुपाद का व्याख्यान समझने में असमर्थ थे, पर वो श्रद्धापूर्वक बैठे रहे और कीर्तन तो उन्हें बहुत प्यारा लगा। भारतीय समुदाय के लोगों को आशंका थी कि प्रभुपाद अफ्रीकियों के लिए हाल खोल देंगे और कुछ लोग ये देखने के लिए कार्यक्रम में गए थे कि क्या होता है, किंतु प्रभुपाद के अनुकंपनपूर्ण कार्यक्रम को देखकर भारतीय प्रभावित हुए। स्पष्टतः इस सीधे साधे कार्यक्रम में सांस्कृतिक सीमाओं को तोड़ देने की आध्यात्मिक शक्ति थी। प्रभुपाद ने बारंबार बल दिया कि अफ्रीका में अफ्रीकाओं के कृष्ण भावनामृत प्रदान करना ही ब्रह्मानंद स्वामी का कार्य होना चाहिए और कार्यक्रम को सरल रखना चाहिए। प्रसाद वितरण, मुफ्त पुस्तक वितरण तथा ढोल और करताल के साथ हरे कृष्ण कीर्तन। कृष्ण भावनामृत को मात्र एक अन्य नैरवी हिंदू धार्मिक सभा नहीं होना चाहिए। हिंदू को चाहिए कि वो धन का दान दे, किंतु ब्रह्मानंद स्वामी का धर्मोपदेश और सदस्य बनाने का कार्यक्रम अफ्रीकियों के बीच होना चाहिए। जब नैरवी में कई काले अमेरिकी शिष्य प्रभुपाद से आ मिले तो प्रभुपाद ने उनसे कहा, 400 वर्ष पूर्व तुम्हारे पूर्वज यही से दास बनाकर ले जाए गए थे, किंतु जरा देखो तुम लोग किस तरह स्वामी बनकर वापस आ गए हो। प्रभुपाद ने नैरवी में प्रथम खुले कीर्तन कार्यक्रम का भी आयोजन किया। भक्तजन कामकुंज पार्क के सबसे बड़े वृक्ष के निकट गए, जो केन्या की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक चिन्ह था। जब वो वृक्ष के नीचे खड़े होकर कीर्तन करने लगे तो एक विशाल जनसमूह वहां एकत्रित हो गया और बहुत से लोग कीर्तन करने लगे। कुछ लोग तो अपने आदिवासी ढंग में मिलजुल कर नाचने भी लगे। एक युवक आगे बढ़ा और ब्रह्मानंद स्वामी के व्याख्यान को स्वाहिल में अनुदित करने को तैयार हो गया। भक्तों ने मीठी मुंदी बांटी और भीड़ के लोगों को सचमुच आनंद आया। सारा कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा। ब्रह्मानंद तेजी से प्रभुपाद के पास आया और उन्हें पार्क में हुए आश्चर्यजनक कीर्तन का विवरण सुनाया। ब्रह्मानंद को उसे ही उमंग का अनुभव हुआ जैसा कि उसे 1966 में हुआ था, जब उसने न्यूयॉर्क नगर के वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में हुए प्रथम कीर्तन की सफलता का विवरण प्रभुपाद को सुनाया था। वर्तमान में जैसा कि तब ब्रह्मानंद स्वामी ने प्रभुपाद के आदेशों का पालन किया था और परिणाम में उसे सफलता मिली थी। प्रभुपाद ने अपने निजी उदाहरण से ब्रह्मानंद स्वामी को प्रेरित करके कुछ ही दिनों में अफ्रीका में धर्मोपदेश का बल भारतीयों से बदलकर अफ्रीकियों के पक्ष में कर दिया था। नैरोबी विश्वविद्यालय में जिस रात प्रभुपाद का व्याख्यान हुआ, उस समय सभागार में 2000 अफ्रीकी विद्यार्थी भरे थे और सैकड़ों बाहर खड़े हुए खिड़कियों तथा दरवाजों से झांक रहे थे। सर्वप्रथम प्रभुपाद ने अपने एक काले अमेरिकी शिष्य भूतभावन से एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कराया, जिसमें उसने कुछ स्वाहिल वाक्यांशों का प्रयोग किया। उसने आरंभ किया, हरम्बे, जिसका अर्थ है स्वागत है भाइयों, आओ मिलकर साथ काम करें। फिर प्रभुपाद बोले, सारा संसार केवल लालच में फंसा है और सुखमग्न है। तुम अफ्रीकी लोग यूरोपियनों और अमेरिकियों की तरह बनने को लालच हो, किंतु यूरोपियन ने अपना साम्राज्य खो दिया है, अब वो पछता रहे हैं। इस तरह एक लालच है और दूसरा पछता रहा है। हम इन अफ्रीकी देशों में सभी बुद्धिजीवी अफ्रीकियों को आमंत्रित करने आए हैं कि वो हमारे पास आए और इस विचारधारा को समझे तथा उसका वितरण करे। तुम अपना विकास करने का प्रयास कर रहे हो तो ठोस ढंग से विकास करो, किंतु अमेरिकाओं और यूरोपियनों का अनुकरण मत करो जो कुत्तों और बिल्लियों की तरह रह रहे हैं। इससे सभ्यता स्थायी नहीं हो सकती। वहाँ परमाणु बम पहले से ही तैयार है। जो ही अगला युद्ध आरंभ हुआ कि सारी गगनचुंबी भवन और सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। तुम लोग वास्तविक दृष्टिकोण से मानव जीवन के सही पक्ष को समझने का प्रयत्न करो। ये सही दृष्टि कृष्ण भावनामृत आंदोलन है और हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप इस विचारधारा को समझने का प्रयास करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता तालियां बजाने लगे और प्रभुपाद के सम्मान में खड़े होकर वाह वाह करने लगे। लोगों की प्रतिक्रिया ने एक बार फिर सिक्त कर दिया कि कृष्ण का संदेश उनके हृदय को छू गया था। ये संदेश राजनीतिक, भौगोलिक या सामाजिक भेदभाव से रहित होकर समस्त लोगों के लिए था। जब प्रभुपाद पहले नैरोबी हवाई अड्डे पर उतरे थे तो उन्होंने एक संवाददाता को विश्वास दिलाया था कि वो अफ्रीकी लोगों को भी धर्मोपदेश देंगे, और अब वो ऐसा ही कर रहे थे। वो अफ्रीका को वही संदेश दे रहे थे और वही भक्ति की विधि बता रहे थे जो उन्होंने अमेरिकाओं को दी थी। जो कुछ अमेरिकी चाहते थे और जो कुछ अफ्रीकी चाहते थे वो केवल कृष्ण भावनामृत से ही मिल सकता था। कृष्ण भावनामृत कहीं भी कारगर हो सकता है यदि सत्यनिष्ठ
संतुष्ट और बुद्धिमान लोग आगे बढ़कर उसके प्रयास में योग दे। प्रभुपाद का बाहर व्याख्यान देने का कार्यक्रम जारी रहा। लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम मंबोलियो में सम्मिलित होते समय प्रभुपाद ने भगवान चैतन्य का एक चित्र दिखाया जिसमें वो अपने भक्तों के साथ नाचते हुए कीर्तन कर रहे थे। भेंटकर्ता ने प्रभुपाद से पूछा कि चित्र में केवल काकेशियन ही क्यों दिखाए गए थे, भारत में कई रंग के लोग हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया। और केंद्र में ये किसका चित्र है? भेंटकर्ता ने पूछा। इस श्री चैतन्य महाप्रभु है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया। वो भगवान है। वो भगवान नहीं हो सकते। उस लंबे स्थूलकार के व्यक्ति ने प्रतिकार किया। वो भगवान है से आपका क्या तात्पर्य है? ये तो एक मानव है। किंतु प्रभुपाद भेंटकर्ता से भी अधिक आक्रामक बन गए। आप क्यों कहते हैं कि वो मानव रूप में नहीं आ सकते? भगवान मानव रूप में क्यों नहीं आ सकता? नैरोबी के एक अन्य व्याख्यान में प्रभुपाद ने बल दिया कि शांति केवल आध्यात्मिक मंच पर संभव थी। केवल कृष्ण भावनामृत ही वर्तमान गुटों को जोड़ सकता था। उदाहरण के लिए अफ्रीका में भारतीय अपनी विधियों से संतुष्ट हो सकते हैं, किंतु अफ्रीकी संतुष्ट नहीं है। इसलिए भौतिक जीवन में यदि एक असंतुष्ट है तो दूसरा संतुष्ट होगा और फलतः अशांति होगी। किंतु यदि आप कृष्ण भावनामृत के मंच पर आते हैं, यदि आप स्वयं को श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाते हैं, तो आपका मन और आत्मा दोनों पूर्णतः संतुष्ट होंगे। प्रभुपाद ने आगे अफ्रीका की सहायता के लिए अपनी योजना बताई। हम अफ्रीका में न केवल भारतीयों या हिंदुओं को वरन यहाँ के स्थानीय जनता को भी शिक्षा देने आए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे वक्ता सड़कों में संकीर्तन कर रहे हैं, जैसा कि हम लंदन, न्यूयॉर्क और संसार के सभी बड़े नगरों में करते हैं। हम अपने संकीर्तन दलों को सड़कों से ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं और स्थानीय अफ्रीकी लड़के, लड़कियां और प्रांत लोग एकत्र होते हैं। वो इस आंदोलन को स्वीकार कर रहे हैं। अतः कृष्ण भावनामृत को सर्वत्र प्रसारित करने की संभावना है। ये आंदोलन यहाँ आया है, इसलिए जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन से सहयोग करने का प्रयत्न करें। और जैसा कि आपने स्वयं अनुभव किया है, मुझे विश्वास है कि अफ्रीकी लड़के और लड़कियाँ इस आंदोलन में सम्मिलित होंगे। अमेरिका में बहुत से अफ्रीकी लड़के और लड़कियाँ हमारे विद्यार्थी हैं, इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि चूंकि कोई बहुत व्यस्त है इसलिए वो ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता, या कोई निर्धन है, काला है या श्वेत है इसलिए वो ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता। नहीं, जो कोई भी शुद्ध प्रेमा भक्ति की विधि अपनाता है उसे रोका नहीं जा सकता। प्रभुपाद ने अपने श्रोताओं से नैरोबी में एक केंद्र की स्थापना के लिए भी भक्तों की सहायता करने का अनुरोध किया। हमारे पास रहने के लिए एक स्थान होना जरूरी है। यदि रहने का स्थान नहीं है तो हम आंदोलन कैसे चला सकते हैं? इसलिए आप तुरंत हमारी सहायता करें, हमें रहने का स्थान दीजिए और देखिए कि हमारा कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ता है। आप इस आंदोलन की परीक्षा ले चुके हैं और आपने पाया है कि सारे संसार में इसे सफलता मिली है, तो अफ्रीका में क्यों नहीं मिलेगी? हम कोई संप्रदायवादी नहीं है। हम इसका विचार नहीं करते हैं कि कोई अफ्रीकी है या अमेरिकी है। नैरोबी में प्रभुपाद ने तंजानिया के एक नए कानून के बारे में सुना कि 10 साल बाद वहाँ सभी निजी संपत्ति स्वतः राज्य की संपत्ति बन जाएगी और संपत्ति के स्वामी अपनी संपत्ति का केवल 10% मूल्य पाने के हकदार होंगे। प्रभुपाद ने कहा कि ये एक विशेष कलियुगी कानून था। राज्य ऐसा कानून बना देता है जिससे कोई औचित्य नहीं होता और जिससे नागरिकों को कोई लाभ नहीं होता। उन्होंने कहा कि राज्य को नागरिकों का संरक्षण करना चाहिए। वैदिक इतिहास में दैत्यराज उन के कुशासन में साधु और ब्राह्मण चुप हो गए थे और उन्होंने उसे दंडित किया था। साधुओं का कर्तव्य है कि वो ये सुनिश्चित करे कि राजा का शासन न्यायपूर्ण हो, किंतु वर्तमान समय में संसार में कहीं भी राजनीतिक व्यवस्था ठीक नहीं है। समाज को दिशाबोध कराने के लिए संतुलित विचारधारा नहीं है। हमें चाहिए कि हम हस्तक्षेप करना शुरू कर दें। प्रभुपाद ने जोर देकर अपने शिष्यों से कहा, अब हमारी संख्या 500 हो गई है और हम में से हर एक के पास 50 वर्ष है। इसलिए सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। इसलिए तुम सबको मेरी भांति समर्पित होना है। कभी कभी वैष्णव की उनकी निष्क्रियता के लिए आलोचना की जाती है, किंतु अर्जुन और हनुमान वैष्णव योद्धा थे। मेरे गुरु महाराज ने कहा था कि जब हाई कोर्ट के न्यायाधीश तिलक लगाने लगे तो समझो कि हम सफल हो गए। मेरे गुरु भाई कुछ मंदिर चाहते हैं, उन्हें कुछ चावल, कुछ खाने को और कीर्तन चाहिए।
किंतु हमारे लिए पहले कार्य तब समाधि। समाधि शब्द से उस आत्मविस्मृति की अवस्था का निर्देश है जिसमें व्यक्ति कृष्ण में पूर्णतया लीन हो जाता है और भौतिक संसार और सभी भौतिक इच्छाओं को भूल जाता है। साधारणतः समाधि की कल्पना एकांत चिंतन के रूप में की जाती है। बहुत आगे बढ़ा हुआ योगी किसी एकांत शांत स्थल में जाता है और निरंतर चिंतन और जप करता है। किंतु प्रभुपाद ने अपने जीवन के उदाहरण से दिखा दिया कि विश्व स्थिति की अपेक्षाएं इतनी आवश्यक थी कि किसी भक्त को अवकाश ग्रहण करके चिंतन करने का समय नहीं था, बल्कि उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कड़ा परिश्रम करने की आवश्यकता थी। इससे भक्त और मानव समुदाय दोनों का लाभ था। इसलिए प्रभुपाद के शिष्यों को अपने गुरु के सेवकों के रूप में इस समय कार्य करना चाहिए। बाद में वृद्धावस्था में आध्यात्मिक परिपक्वता प्राप्त कर लेने पर वो संन्यास्त होकर किसी पवित्र स्थान में जा सकते थे और वहाँ निरंतर चिंतन और कृष्ण का भजन श्रवण कर सकते थे। प्रभुपाद ने कार्य पर बल दिया तो कार्य क्या था? कम से कम प्रभुपाद के लिए कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना ही समाधि थी। समाधि को एकांत स्थान में बीतने तक सीमित नहीं रखना था। समाधि का पूरा अर्थ था लीन होना, इंद्रियों, मन और बुद्धि को आत्मविस्मृत में डूबकर कृष्ण की प्रेमा भक्ति में पूर्णतः लीन होना। इस प्रकार समाधि में कोई व्यक्ति क्रियाशील हो सकता था, यात्रा करते हुए, धर्मोपदेश करते हुए, बैक टू गार्डहेड पत्रिका का वितरण करते हुए और सड़कों में कीर्तन करते हुए। यदि कोई भक्त हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता रहे और उनके निमित्त कार्य करता रहे तो सर्वश्रेष्ठ योगी है। भगवान कृष्ण का भी अर्जुन को यही उपदेश था, मेरा स्मरण करो और साथ ही युक्त करो। प्रभुपाद सक्रिय समाधि के प्रतीक थे। वो हमेशा कृष्ण के बारे में सुनते रहते थे, उनकी महिमा गाते रहते थे और उनका स्मरण करते रहते थे और भगवान चैतन्य की ओर से एक सैनिक की तरह सदैव संघर्षरत थे। नैरोबी में प्रभुपाद का धर्मोपदेश विशेष रूप से सक्रिय रहा। उन्होंने एक नए नगर में कृष्ण भावनामृत स्थापित कर दिया था। इस प्रकार ब्रह्मानंद स्वामी के अनुकरण के लिए एक उदाहरण और अफ्रीका के पूरे महाद्वीप में कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए एक मानक प्रस्तुत कर दिया था। और श्याम सुंदर अपने जीबीसी के गुरु भाइयों को प्रभुपाद के विस्मयकारी कार्यों की सूचना देता रहा था। हमारे कदम बिजली की गति से बढ़ रहे हैं और कृष्ण कृपा मूर्ति अपने कार्य का एक और नया क्षेत्र खोल रहे हैं। लोग जिज्ञासापूर्वक उमड़ते आ रहे हैं और गंभीर प्रश्न की। एक दिन रात में देर से व्याख्यान समाप्त करने के बाद प्रभुपाद ने भोजन मांगा और कहा, तुम देखते हो कि मैं भूखा हूँ, मुझे बोलते रखो, यही मेरा जीवन है, मुझे बोलने से रुकने ना दो। किंतु नैरोबी में एक महाद्वीप के एक देश का केवल एक नगर था और प्रभुपाद की अभिलाषा कृष्ण भावनामृत को संसार के हर नगर, हर कस्बे और हर गाँव में दिखने की थी। वो एक जीवन काल में ये सब कैसे कर सकते थे? संसार के हर नगर की यात्रा, हर भाषा में पुस्तक का प्रकाशन और वितरण और वैभवपूर्ण मंदिरों का निर्माण वो नहीं कर सकते थे, पर कृष्ण ने उनके लिए जो समय निर्धारण किया था उसमें जितना संभव था उतना वो कर जाना चाहते थे, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन जीवित रह सके। वो राजनीतिज्ञों की इस प्रवृत्ति की आलोचना करते थे कि यदि वो स्वयं सक्रिय नहीं रहेंगे तो उनके किए सारे कार्य विनष्ट हो जाएंगे। इसे राजनीति के अवकाश ग्रहण करने के लिए सदा अनुचित रहते हैं और जीवन के अंतिम सांस तक अपने पदों पर बने रहना चाहते हैं। परंतु प्रभुपाद के अपनी कोई व्यक्तिगत अभिलाषा नहीं थी और वो जानते थे कि फल तो कृष्ण के हाथ में था। एक सच्चे सन्यासी की तरह उन्होंने संसार और सांसारिक अभिलाषाओं का त्याग कर दिया था, किंतु वो आलसी नहीं हुए थे। वयोवृद्ध होने पर भी वो अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगे थे और कृष्ण उन्हें उनके प्रयासों का फल दे रहे थे। इसलिए प्रभुपाद कृष्ण की कृपा के उत्तर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने के लिए लगातार कार्य कर रहे थे, ये जानते हुए कि भगवान कृष्ण संसार को भगवत प्रेम से परिप्लावित देखना चाहते थे। श्री प्रभुपाद ने इसके लिए सच्चे मन से प्रयत्न किया था। इसका आरंभ उन्होंने न्यूयॉर्क नगर के एक स्टोर फेयर से किया था और कृष्ण ने उसका प्रत्युत्तर कुछ लोगों को और किराया चुकाने के लिए पर्याप्त धन पेश कर दिया था। तब श्री प्रभुपाद ने और अधिक करने का प्रयत्न किया था और कृष्ण ने उसी तरह उनकी ओर सहायता की थी। इस तरह एक दूसरा स्कान केंद्र, तब तीसरा, तदंतर चौथा और उत्तरोत्तर बहुत से केंद्र खुल गए थे और पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हो गया था। श्री प्रभुपाद कृष्ण की कृपा के प्रेमपूर्ण उत्तर में अधिकाधिक प्रयत्न करते गए थे। अब ये केवल एक व्यक्ति का कार्य नहीं रह गया था। श्री प्रभुपाद अपने कार्य का भार अब अपने शिष्यों को सौंप रहे थे और यदि वो शिष्य सचमुच सहायता करना चाहते थे तो उन्हें प्रभुपाद का निस्वार्थ सेवा भाव अपनाना होगा।
किंतु जब भक्तों ने प्रभुपाद की विकासशील योजनाओं का अनुसरण करने का प्रयत्न किया तो डगमगा गए। थोड़े से शिष्यों के लिए किसी नगर में एक मंदिर का संचालन करना भी बड़ा भारी कार्य था और प्रभुपाद थे कि इसके सैकड़ों गुना कार्य का संपादन कर रहे थे। वो चाहते थे कि जो आंदोलन उन्होंने आरंभ किया था वो हजारों वर्ष तक चलता रहे और उन्हें विश्वास था कि जब तक उनके शिष्य शुद्ध बने रहेंगे और उनके निर्देशों की सीमा में कार्य करते रहेंगे तब तक वो सफल होंगे। यद्यपि वर्तमान कलयुग सभी युगों से खराब था, जिसमें लोगों के आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं थी, परंतु प्रभुपाद का प्राचीन आचार्यों की इस भविष्यवाणी में विश्वास था कि संसार व्यापी प्रभाव के स्वर्णिम युग में कृष्ण भावनामृत का प्रवेश अवश्य भावी था। सच ये सबसे खराब युग है तो भी कृष्ण के पवित्र नाम के प्रभाव से ये सबसे अच्छा युग हो जाएगा। इस युग का धर्म पवित्र नाम का कीर्तन है। कलयुग के लोगों का उद्धार केवल हरे कृष्ण कीर्तन से होगा। प्रभुपाद के कार्यकलापों से लगता है कि वो कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त थे। ये उनके बाल्यकाल से प्रमाणित है, जब उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में रथ यात्रा उत्सव मनाया था और ये निश्चय ही उनके 1968-1971 कालावधि के वर्षों से प्रमाणित है, जब उन्होंने अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार किया। प्रभुपाद इस्कॉन की तुलना कृष्ण के बराह अवतार से करते थे, जो प्रारंभ में एक अंगूठे से भी छोटे थे, परंतु शीघ्र ही बढ़कर आधे ब्रह्मांड में फैल गए थे। इस्कॉन का तीव्र विकास न तो तेज संचार और आधुनिक यात्रा साधनों के कारण हुआ, नहीं उसके संस्थापक आचार्य की भौतिक प्रबंध कुशलता के कारण। सांसारिक दृष्टि से प्रभुपाद का मूल्यांकन करने पर वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो एक विश्वव्यापी आंदोलन का संचालन कर सकता था। वो एक सीधे साधे नियमित जीवन से संतुष्ट थे। उन्हें संगीत, श्रृंगार, खेलकूद, राजनीतिक, कला, व्यंजन आदि सांस्कृतिक वस्तुओं में अरुचि थी। जो कुछ भी कृष्ण से अलग था वो इसलिए कार्य करते रहे और यात्रा करते रहे कि उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि वो संसार को वास्तविक संस्कृति का लाभ दे और भौतिकतावादी समाज की मरुभूमि में आध्यात्मिक संस्कृति का पौधा रोपे। अस्तु ये स्वीकार कर लेने पर कि प्रभुपाद में कोई सांसारिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, हम समझ सकते हैं कि विश्वव्यापी प्रचार और आध्यात्मिक आंदोलन के प्रसार के प्रति उनकी रुचि सर्वथा दिव्य थी। वो केवल परम भगवान कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य मग्न थे। श्रील प्रभुपाद अपने आप को अपने गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का सेवक मानते थे। उन्हीं के संदेश का संवहन वो कर रहे थे। उनका ये संदेश जो भगवान कृष्ण का भी संदेश था, गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ था। हम सभी आध्यात्मिक आत्माएं हैं, श्री भगवान कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं। हम आत्मविस्मृत में पतित हो गए हैं और इस भौतिक संसार में जन्म जन्मांतर से दुख भोग रहे हैं। हरे कृष्ण जप कर हम भगवान से अपनी खोई हुई संबंध को पुनः स्थापित कर सकते हैं। अमेरिका में प्रभुपाद को प्रथम सफलता प्राप्त हुई तो भारत में उनके कुछ गुरु भाइयों ने उनके कार्य का महत्व घटाना चाहा। उन्होंने कहा कि भक्ति वेदांत स्वामी की प्रकृति ऐसी थी जो निम्न वर्गीय पाश्चात्य युवकों से मिलने जुलने के अनुकूल थी, किंतु तथ्य ये है, जैसा कि प्रभुपाद के अनुभव से भी प्रमाणित है, कि जिस युवा वर्ग में वो धर्मोपदेश करते थे वो कोई विशेष ग्रहणशील नहीं था, नहीं वो ऐसे समय पर पहुंचे थे कि लोग उनका स्वागत करते और विनम्र शिष्यों के समूह के समक्ष श्रीमद् भागवतम पर उनका व्याख्यान सुनते। उन्हें सफलता मिली तो केवल उनके महान धैर्य, सहिष्णुता और दयालुता के कारण। इसलिए ये जेठ भाईवान का आगमन नहीं था। यद्यपि प्रभुपाद ने प्रसन्नता पूर्वक उसका लाभ उठाया। ना कोई संयोग था, ना भाग्य था, नहीं ये कोई सामाजिक या ऐतिहासिक घटना थी जिसने प्रभुपाद को इस योग्य बनाया कि वो पूर्व से पश्चिम तक और पूर्व में पुनः वैदिक संस्कृति का प्रसार कर सके। नहीं, ये कृष्ण की इच्छा थी और थी उनके सेवक की पूर्ण निष्ठा थी। चैतन्य चरितामृत कहता है कि जब तक किसी को कृष्ण शक्ति ना मिली हो तब तक वो पवित्र नाम के कीर्तन का प्रचार नहीं कर सकता। कली काली धर्म कृष्ण नाम संकीर्तना, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तना। कलयुग में मुख्य धार्मिक विधान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन है। जब तक कृष्ण शक्ति ना मिले कोई संकीर्तन आंदोलन का प्रचार नहीं कर सकता।
चैतन्य चरित्रामृत 7.11 श्लोक में भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ चैतन्य महाप्रभु के सेवक श्रील प्रभुपाद का भी वर्णन है। यदि श्रील प्रभुपाद कृष्ण से शक्ति ना पाते तो इतने अधिक लोगों को हरे कृष्ण कीर्तन के लिए अनुप्रेरित ना कर सकते होते। वैदिक साहित्य का अनुसरण जब कोई व्यक्ति असाधारण आध्यात्मिक शक्ति कृष्ण शक्ति से समन्वित होता है तो उसे सत्यावश्यक अवतार कहते हैं। यद्यपि अवतार शब्द से सामान्यतया भगवान के अवतारों का बोध होता है, पर सत्यावश्यक अवतार ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जो भगवान द्वारा इस संसार में भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए शक्ति प्रदत्त होता है। सत्यावश्यक अवतार और उनके विशेष कृत्यों का वर्णन वैदिक साहित्य में मिलता है। उदाहरण के लिए सम्राट पृथु के पास भगवत चेतना युक्त शासन की शक्ति थी, 4 कुमारों को दिव्य ज्ञान की शक्ति प्राप्त थी और नारद मुनि में ब्रह्मा भक्ति की शक्ति थी। भगवान बुद्ध भी, जिनके नाम और कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में है, एक सत्यावश्यक अवतार थे और वैदिक संस्कृति के बाहर अन्य दैवी शक्ति संपन्न महापुरुष भी, जिसे ईसा महेश एवं मुहम्मद वैष्णव आचार्य द्वारा सत्यावश्यक अवतार के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। श्रील प्रभुपाद के 1968 और 1971 के मध्य के कार्यकलाप उन्हें सत्यावश्यक अवतार के रूप में स्थापित करते हैं और वो धर्मशास्त्रों के इस भविष्यवाणी को पूरा करते हैं। पृथ्वी ते आचेत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम। संसार भर में सभी गांवों और नगरों में सर्वत्र भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन का प्रचार होगा। धार्मिक इतिहास के दृष्टिकोण से भी प्रभुपाद द्वारा प्रचार कार्य भगवान चैतन्य के उद्देश्य की पूर्ति था, जो पश्चिम बंगाल में कृष्ण भावनामृत के पश्चिम में आने के करीब 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। वैदिक साहित्य और वैष्णव आचार्य सामर्थ्य के भगवान चैतन्य स्वयं श्री भगवान कृष्ण है, जो इस युग में भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में प्रकट हुए और जिसे भगवान कृष्ण अपने पूर्णांग सा भगवान बलराम के साथ प्रकट हुए थे। उसे ही भगवान चैतन्य भगवान बलराम के कलियुगी अवतार भगवान नित्यानंद के साथ प्रकट हुए। श्री प्रभुपाद को न केवल सामान्यतया भगवान के सत्यावश्यक प्रतिनिधि वरन विशेषकर भगवान नित्यानंद के प्रकट रूप माने जाने चाहिए। गौड़ीय वैष्णव दर्शन के अनुसार भगवान कृष्ण सामान्य व्यक्तियों की आत्माओं का भगवान नित्यानंद के माध्यम से दर्शन देते हैं। विष्टि आत्मा भगवान का साक्षात्कार करने के लिए भगवान की सहायता की अपेक्षा रखता है। ये सहायता भगवान नित्यानंद की आहुति की कृपा से प्राप्त होती है, जो इस कारण आदि गुरु कहे जाते हैं। यद्यपि भगवान नित्यानंद भगवान चैतन्य के स्वामी से प्रसार है। पतित आत्माओं का उद्धार करके भगवान चैतन्य की सेवा करना ही उनकी लीला थी। भगवान नित्यानंद और उनके प्रतिनिधि गुरु महाराज शास्त्रों अथवा भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में कोई परिवर्तन नहीं करते, प्रत्युत उन्हें अधिक सुगम और सुबोध बनाते हैं। भगवान चैतन्य ने प्रत्येक द्वार पर पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए भगवान नित्यानंद को नियुक्त किया और भगवान नित्यानंद के आदर्श और सशक्त एवं संवेदनशील धर्मोपदेश वाली चित्तवृत्ति जैसे ही चित्तवृत्ति श्री प्रभुपाद की भी थी, क्योंकि श्री प्रभुपाद ने अपनी ये चित्तवृत्ति अपने भक्तों में भी पैदा की, इसलिए वो भक्त भी भगवान के पवित्र नाम का अनुग्रह हर एक को बांटने के लिए संसार भर के नगरों की सड़कों में घूमते फिरे। भगवान नित्यानंद विशेष रूप में इस बात के लिए विख्यात है कि उन्होंने 2 पियकर भाइयों जगाई और मदाई को बचाया था। यद्यपि उन दोनों ने उन पर आक्रमण कर दिया था जब भगवान नित्यानंद ने दोनों भाइयों को पवित्र नाम का वरदान देने का प्रयत्न किया था। भगवान नित्यानंद के समय में प्रभुपाद ने कई अवसरों पर कहा था कि जगाई मदाई केवल एक थे, लेकिन अब तो सारा संसार जगाइयों और मदाइयों से भरा है और प्रभुपाद ने अपने शिष्यों का चुनाव उन्हीं जगाइयों और मदाइयों से कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद पवित्र नाम के वितरण का खतरा उठाते समय भगवान नित्यानंद की तरह सभी तरह की दयालुता का प्रदर्शन करते थे। भगवान नित्यानंद स्वयं भी भारत में अपने आविर्भाव काल में इतने अधिक पतित आत्माओं तक नहीं पहुंचे थे जितने का उद्धार श्री प्रभुपाद ने किया। न ही भगवान नित्यानंद की पहुंच जीवन की इतनी निष्कृष्ट अवस्था में पड़े हुए आत्माओं तक या संसार के इतने अधिक तिरस्कृत भागों तक हुई थी, किंतु अब वो अपने प्रतिनिधि श्री प्रभुपाद के माध्यम से पहुंच गए हैं। गौर निताय भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद के संयुक्त अनुग्रह के प्राप्तकर्ता के रूप में श्री प्रभुपाद ने संसार को भगवान के प्रेम का वरदान दिया।
किंतु श्री प्रभुपाद ने सार्वजनिक रूप में या अपने शिष्यों के बीच अपने आप कभी भी महान सत्यावश्यक पुरुष नहीं समझा, पर वो इस बात पर बल देते थे कि वो गुरु शिष्य परंपरा में थे और प्राधिकृत ज्ञान के स्थापन करता थे, और वो अपने शिष्यों को इस सही दावा करने को उत्साहित करते थे। हम बहुत से शुद्ध भक्त बनाना चाहते हैं जिससे अन्य लोग उनके संपर्क से लाभान्वित हो। इस तरह से शुद्ध भक्तों की संख्या बढ़ती है। प्रभुपाद अच्छी तरह जानते थे कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना कोई व्यवसायिक धंधा नहीं था। यद्यपि भारत में बहुत से व्यवसायिक व्यक्ति जीविका कमाने के लिए श्रीमद् भागवतम पर बोलते थे या लिखते थे, किंतु वो भौतिकतावादी लोगों को प्रेमा भक्ति में नहीं लगा सकते थे। केवल एक शुद्ध भक्त ही भौतिकतावादी हृदय में परिवर्तन ला सकता था। प्रभुपाद का यह भी निष्कर्ष नहीं था कि वो एक शुद्ध भक्त थे, केवल ये कि वो अपने गुरु महाराज एक शुद्ध भक्त श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सेवक थे। प्रभुपाद प्रार्थना करते थे कि इस संसार का त्याग करने के पहले वो शुद्ध भक्तों का एक जीवित परिवार बना सके जो कृष्ण भावनामृत की परंपरागत शिक्षाओं का प्रसार करते रहे और उन्हें परिवर्तित या धूमिल होने से बचा सके। वो इस बात पर बल देते थे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सभी प्रचारक विधि विधानों का पालन करके, कलुषमय जीवन से बच करके और नियमित रूप से हरे कृष्ण का जप करके शुद्ध भक्त बन सकते थे। उन्होंने कहा कि केवल इसी भांति भक्त अन्य लोग पर अपना प्रभाव छोड़ सकते थे। अक्टूबर 18, 1971 अफ्रीका में व्यस्त 5 सप्ताह व्यतीत करने के बाद प्रभुपाद भारत की यात्रा के लिए तैयार थे। उनकी योजना बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली जाने की थी। भारत में उन्होंने इस्कॉन के लिए अच्छी शुरुआत की थी। मायापुर में उन्होंने जमीन पा ली थी और बम्बई, कलकत्ता और नई दिल्ली में केंद्र खुल गए थे और उनके शिष्य के दल भारत के अन्य भागों में महत्व के स्थानों में नियुक्त थे। भारतीयों से इस्कॉन को मान्यता मिल गई थी और वो उसके उत्सवों, कीर्तनों और प्रसादों को पसंद करने लगे थे। आजीवन सदस्य उसे अपनी सेवाएं देने लगे थे और उसे लाभ उठाने लगे थे। वो इस्कॉन के प्रकाशनों को प्राप्त करने और पढ़ने लगे थे। इस्कॉन केंद्र की सहायता में वो हाथ बटाने लगे थे और ये केवल शुभारंभ था। पाव जमा लेना वो भारत, अफ्रीका, अमेरिका, रूस या कहीं भी हो निश्चय ही एक बड़ी उपलब्धि थी, किंतु केवल पाव जमाना ही काफी नहीं था। यद्यपि भगवान चैतन्य के मिशन की स्थापना के लिए बहुत कुछ किया जा चुका था, किंतु उससे भी अधिक कुछ और करना अभी बाकी था। कृष्ण भावनामृत का प्रचार ऐसा कार्य नहीं था जो एक बिंदु पर पहुंचकर पूरा हो जाने वाला था, पर एक अर्थ में वो समाप्त और पूरा हो चुका था। प्रभुपाद का धर्मोपदेश सदैव सफल रहा था। तब भी वो भारत में अकेले संघर्षरत थे कि अपने संदेश को बैक टू गॉडहेड पत्रिका, दी लीग ऑफ डिवोटीज, भक्त संघ और श्रीमद् भागवतम के अपने अनुवादों के माध्यम से सुना सके। अपने गुरु महाराज और कृष्ण के दिव्य संग में वो सदैव दत्तचित्त रहे, इसलिए वो सफल हुए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूर्णता को प्राप्त हो चुका था और अब उसके निर्माता भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से ये पूर्णता प्रत्यक्ष हो रही थी, किंतु उस मिशन की निस्वार्थ और एकांत सेवा से संबंधित कार्य, उल्लास और समाधि का कोई अंतर नहीं था और वो नित्य बढ़ रहे थे। अब अफ्रीका में भी पाव जम गए थे। कल वो बम्बई की उड़ान पकड़ेंगे जहां कृष्ण ने उनके पैर पहले ही जमा दिए थे और जैसा कि कृष्ण की इच्छा थी वो यात्रा करते रहेंगे। अपने भक्त पुस्तकें और संदेश भेजते रहेंगे जब तक कि वो संसार के हर नगर और हर गांव में नहीं पहुंच जाते।